इस वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, किस काम आते हैं और कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अच्छा, नेगेटिव कीवर्ड्स बेसिकली होते क्या हैं? हमने बात की थी जो गूगल एड्स हमारा होता है वो कीवर्ड्स की बेस पे चलता है। यूज़र आता है गूगल पे क्वेरी करता है और अगर हमारा कोई कीवर्ड ट्रिगर होता है तो उसके ऊपर हमारा ऐड शो हो जाता है। अब फ़र्ज़ करें हमारा एक स्टोर है जिसके अंदर हैट लव्स फ्रेज़ मैच में यूज़ हुआ है। फ्रेज़ मैच में मैंने क्या बताया था, या तो उसके शुरू में या आखिर में कोई कीवर्ड ऐड हो जाता है और कोई यूज़र टाइप करता है बेसबॉल हैट तो हमारा ऐड शो हो जाएगा। हैट वर्ड हमने फ्रेज़ मैच में रखा, बेसबॉल हैट यूज़र ने आके सर्च किया तो वो हमारे ऐड शो हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो बेसबॉल हैट्स हैं ही नहीं। इस केस में हम बेसबॉल को नेगेटिव करेंगे और अगर हम बेसबॉल को नेगेटिव कर देते हैं, ऐसा नेगेटिव कीवर्ड ऐड कर देते हैं तो हमारा ऐड शो नहीं होगा। इसी तरह कोई और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कीवर्ड के अंदर डला हुआ है डेंटिस्ट और हमारा डेंटिस्ट जो है वो स्केलिंग की सर्विस नहीं देता और कोई बंदा आकर सर्च करता है स्केलिंग डेंटिस्ट, हमारा ऐड शो हो जाएगा। लेकिन अगर वो लीड हमारे पास आ भी जाती है, वो यूज़र हमारे वेबसाइट पे जाता है, वहाँ पे उसे स्केलिंग की सर्विस मिलेगी ही नहीं और जब उसे स्केलिंग की सर्विस नहीं मिलेगी तो वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। लेकिन हमें तो कॉस्ट पर क्लिक पड़ गई, हमें तो गूगल ने चार्ज कर लिया, तो वो इर्रेलेवेंट क्लिक हमारे लिए काउंट हो जाता है। और इर्रेलेवेंट क्वेरीज को मिनिमाइज़ करने के लिए हम नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हुए अपने एड्स को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं और ये वन ऑफ द टॉप ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी है जिससे हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम अपनी कैंपेन इम्प्लीमेंट करते हैं तो हर 24 घंटे बाद हम उसका नेगेटिव करते हैं, फिर डिपेंडिंग अपॉन द डेटा कभी वो नेक्स्ट 1 वीक, कभी-कभी ट्वाइस अ मंथ, वन्स अ मंथ हम नेगेटिव कीवर्ड एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं कि नेगेटिव कीवर्ड एनालिसिस कैसे किया जाता है। अच्छा, स्क्रीन पर हम अपनी आ चुके हैं। आप फ़र्ज़ करें आपने कोई कैंपेन चलाई थी, आपने सर्च कैंपेन चलाई थी, उसके अंदर डिफरेंट ऐड ग्रुप्स थे, कीवर्ड्स हमने ऐड किए थे और उसमें बहुत सारे कीवर्ड जो थे वो फ्रेज़ मैच में भी थे। तो अब कुछ सर्च क्वेरीज़ आई होंगी, लोगों ने सर्च किया होगा, उसके ऊपर हमारा ऐड शो हुआ होगा। तो वो देखने के लिए हम जाते हैं सर्च टर्म रिपोर्ट्स में या सर्च टर्म इनसाइट्स में। अब वो कहाँ से पता चलती हैं? उसके लिए आप आएँगे इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में एंड देन सर्च टर्म्स। यहाँ पर वो सारी टर्म्स आ रही हैं जो लोगों ने सर्च की थी। जो लोगों ने आके गूगल पे लिखा था कि ये वाली, अगर किसी बंदे ने लिखा था फ्रीलांसिंग जॉब, उस पे हमारा ऐड शो हुआ था। किसी ने फाइवर जॉब्स लिखा, वर्कचेस लिखा तो हमारा ऐड शो हुआ था। ये बहुत सारी हैं, तकरीबन 4200 सर्च टर्म्स हैं। तो इसमें से हमने फ़िल्टर आउट करनी होंगी वो सर्च टर्म्स जो इर्रेलेवेंट है। अब इस केस में काफ़ी ज़्यादा महीनों का डेटा था तो ये ज़्यादा थे, लेकिन अगर आप हर 24 घंटे बाद या वीक में एक दफ़ा कर रहे होंगे तो आपके पास 500 से 1000 सर्च टर्म्स होंगी, आप इजीली उनको गो थ्रू कर सकते हैं। इसके डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, फॉर एग्जांपल हमने कीवर्ड को नेगेटिव मार्क करना है। हम कीवर्ड को सिलेक्ट करेंगे, ऐड एज़ नेगेटिव कीवर्ड करेंगे। अब नेगेटिव कीवर्ड में भी सेम वही चीज़ होती है, फ्रेज़ मैच, एग्जैक्ट मैच और ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच का मतलब ये है कि अगर मैं कीवर्ड को ब्रॉड मैच में रख दूँगा तो ये किसी भी सर्च टर्म पे अगर कोई वर्क भी सर्च करेगा तो ये ट्रिगर नहीं होगी। लेकिन वर्क चेस तो हमारी कीवर्ड के अंदर आ रहा है, वर्क आ रहा है या ऑनलाइन वर्किंग है तो उसके अंदर वर्क आ जाएगा और फ्रेज़ में रखेंगे तो उसमें भी इश्यूज़ आएँगे। तो एग्जैक्ट में हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली कोई कीवर्ड लिखे तो हमारा एड्स शो ना हो। इसको हम कैंपेन लेवल पे भी कर सकते हैं, ऐड ग्रुप लेवल पे भी कर सकते हैं। मैं इसे कैंपेन लेवल पे रखूँगा और मैं इसे सेव कर दूँगा तो ये हमारा नेगेटिव कीवर्ड ऐड हो जाएगा। और दूसरा और जो इससे ज़्यादा प्रोफेशनल वे है वो ये है कि हम इसे ऐसा लिस्ट ऐड करें। लिस्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं डाउनलोड कर लूँगा इसको गूगल शीट्स के अंदर। ओके, हमारी रिपोर्ट प्रिपेयर हो चुकी है। मैं इसे ओपन शीट्स पे क्लिक करूँगा और मैं इर्रेलेवेंट कॉलम्स जो हैं उनको रिमूव कर लूँगा। अच्छा, ये मैंने क्लिक्स का कॉलम रहने दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसे क्लिक्स के ऊपर सॉर्ट करूँ। अच्छा, इसको मैंने बाय क्लिक सॉर्ट कर लिया है और यहाँ पर वो सारी टर्म्स आ गई हैं और आ रहा है कि किस पे कितने क्लिक्स हैं। तो मैं यहाँ से ये भी देख सकता हूँ कि इस कीवर्ड के ऊपर इतने क्लिक्स आए थे। यहाँ से मैं वन बाय वन वो सारी कीवर्ड जिनको मैं नेगेटिव करना चाहता हूँ मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। जैसे मैं वर्कैना को नेगेटिव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं चेस्ट वर्क को नेगेटिव कर दूँ कि चेस्ट वर्क आई गेस किसी ने वर्क चेस्ट ही लिखना चाह रहा था। तो इसको हम नेगेटिव नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम देखते जाते हैं जो कीवर्ड्स हैं हमने नेगेटिव करने हैं। जैसे फाइबर, फाइबर ये बेसिकली कोई फाइबर लिखना चाहता है, इसको नेगेटिव तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देने के लिए इसको भी नेगेटिव कर देता हूँ। व्हेयर इज़ द फाइबर?
ये freelancing.com, ये बेसिकली फ्रीलांसिंग लिखना चाह रहा था कोई यूज़र, लेकिन फ्री को हम नेगेटिव कर दे सकते हैं इसमें, लेकिन फ्रीलांसिंग में भी आता है तो उसको नहीं करेंगे। यहाँ से हम देखते जाएँगे जो अगर वेबसाइट ऐसी हमें लगती है, जैसे ये लेबरएक्स। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, हमने 1000 की सर्च टर्म रिव्यू कर दिया। ये तो ज़्यादातर रेलेवेंट हैं क्योंकि ये एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है और हमारे पास कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन अगर कोई डेंटिस्ट की वेबसाइट है और आपका कोई कंपैटिटर सर्च कर रहा है, तो मोर लाइकली आपको कंपैटिटर ही उसको चाहिए। वो हो सकता है उसका कोई लॉयल कस्टमर हो, तो हम इस केस में कंपैटिटर्स को भी नेगेटिव करते हैं और इर्रेलेवेंट सर्च टर्म्स को भी एक्सक्लूड करते हैं। तो इस केस में तो है नहीं इतनी, मुझे जो मिली है मैंने वो ऐड कर दी हैं। इसको करने के बाद मैं इसे सॉर्ट करूँगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक अच्छी खासी बड़ी लिस्ट बन चुकी है, इसको मैंने ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैं जाऊँगा डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं कीवर्ड्स वाले सेक्शन में जाऊँगा, सर्च कीवर्ड्स, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है नेगेटिव सर्च कीवर्ड्स। अब यहाँ पर मैं इनको ऐसा लिस्ट भी ऐड कर सकता हूँ और ओपन भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा प्रोफेशनल ये है कि आप इसको ऐसे लिस्ट ऐड करें। हो सकता है कि आपसे गलती से कोई ऐसा कीवर्ड नेगेटिव हो जाए जो आपकी कैंपेन में परफॉर्मेंस लेके आ रहा था, तो फिर आप देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड में इशू है और आप उसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस वक्त ये इशू आने शुरू हुआ, उस वक्त कौन सी नेगेटिव लिस्ट हुई थी, फिर आप उसे रिव्यू कर सकते हैं। तो ईज़िली आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और रिमूव कर सकेंगे। तो इसको लिए हम इसे ब्लू प्लस आइकन पे करेंगे क्लिक, कैंपेन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ये कैंपेन मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं अपने नेगेटिव कीवर्ड्स को पेस्ट करूँगा। इस केस में मैंने ब्रॉड मैच में रख रहा हूँ। आपने जो भी रखना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एग्जैक्ट मैच रखना है तो आप इसके साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे एंड सेव टू न्यू लिस्ट। यहाँ पर मैं लिस्ट का नाम दे दूँगा, जैसे मैं लिख दूँगा नेगेटिव कीवर्ड्स। डेट मैं लिख दूँगा, जो भी मेरी ABC डेट होगी मैं डेट लिख दूँगा एंड देन सेव। हमारी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट इम्प्लीमेंट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको ये पता चल चुका होगा कि नेगेटिव कीवर्ड्स के क्या फ़ायदे हैं और ये किस लिए इम्प्लीमेंट की जाती हैं और कैसे इम्प्लीमेंट होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बाकी कैंपेन्स की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।